उन्होंने ये भी इशारा किया कि सऊदी अरब से आपकी हुकूमत ने क्या हासिल किया। ये वही आर्गुमेंट है जिससे बिलावल भुट्टो ने, जिसके हवाले से उनका बयान चल रहा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ये बता दें कि उनको $3 बिलियन सऊदी अरब को क्यों वापस करने पड़े और क्या वजह है कि चीन जो है वो $6 बिलियन जो उसने देने थे ML1 के लिए, उसको भी वो रिलीज नहीं कर रहा पैसा, उनका एग्जिम बैंक जो है। सऊदी अरब और इमारात जिस अंदाज से आजकल हिंदुस्तान के करीब है, मैं ज्यादा नहीं बोलता इस बातों पे, इनको झूठ बोलने में जरा एहसास होना चाहिए। और मैं बस बात खत्म कर रहा हूं, चावल नहीं लेने चाहिए थे। जहां कहा गया था कि मैं उनका सफीर बनकर दुनिया में उनका पैगाम लेके जाऊंगा, वहां अभी तक कोई आवाज नहीं उठी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर बड़ी आशा लगा कर गए थे कि सऊदी अरब उनको भरपूर आर्थिक मदद देगा, पर सऊदी अरब ने उनको चावल के बोरे देकर अपना पीछा किसी तरह छुड़ाया। अगर चावल ही लेना था तो इमरान खान को भारत से ही मांग लेना चाहिए था। जब वे घर पाकिस्तान लौटे तो पता चला कि सिपाही के लिए जो पैसा चीन से आने वाला था, चीन ने उस पर भी रोक लगा दिया है। पाकिस्तान के इसी कशमकश के बीच झुलती आज की परिचर्चा, आइए आगे सुनते हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, बिलावल भुट्टो को सऊदी अरब के ताल्लुकात और $1 बिलियन की जिक्र नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को भी पता है और आपको भी पता है कि सऊदी अरब पे अमेरिका के भी और दुनिया के और मुख्तलिफ खित्ते के प्रेशर्स हैं, और वो नाराजगियां तो उनकी 2015 से भी चली आ रही हैं। यमन वॉर में जब आपकी हुकूमत, PMLN की हुकूमत पार्लियामेंट में डिबेट करने चली गई थी यमन के इशू को। जी, कोई दूसरी राय नहीं है कि सऊदी अरेबिया हमारा ब्रदर इस्लामिक मुल्क, लेकिन बदकिस्मती हो गई है कि इतना बड़ा कश्मीर का इशू हुआ है पिछले कोई 2.25 साल से, जहां कहा गया था कि मैं उनका सफीर बनकर दुनिया में उनका पैगाम लेके जाऊंगा, वहां अभी तक कोई आवाज नहीं उठी है। ना इस्लामी ममालिक ने उठाई है, ना OIC ने कि एक मीटिंग मुनक्किद की जा सकी है, ना सऊदी अरेबिया से कोई बात उठी है, ना किसी और इस्लामी मुल्क ने हमारे हक में आवाज उठाई है। तो ये हमारी जो खामियां, इन्हें हमें देखकर बातें करनी चाहिए कि जो हमारा असल इशू था आज हमें भूल गए हैं, और अगर असल इशू को भूलकर हम इंडिया के साथ आज तल्लुकात बढ़ाने की बिंगे बढ़ा रहे हैं, यह कोई बड़ा, मैं नहीं समझता कि बहुत दूर रास्ते इसके नतायज होंगे। चांडी साहब, ये लास्ट वर्ड, बिल्कुल वक्त मेरा खत्म हो चुका है, आपका आखिरी लफ्ज ले लेता। मैं ये कह रहा हूं कि खामखा मिनिस्टर साहब बातें कर रहे हैं। सऊदी अरब और इमारात जिस अंदाज से आजकल हिंदुस्तान के करीब है, मैं ज्यादा नहीं बोलता इस बातों पे, इनको झूठ बोलने में जरा एहसास होना चाहिए। और मैं बस बात खत्म कर रहा हूं, चावल नहीं लेने चाहिए थे। हम जब तक डॉक्टर साहब, हम जब तक अपनी पॉलिसियों में तसलसल नहीं लाएंगे, जब तक अपने फैसलों में तसलसल नहीं लाएंगे, इस मुल्क के बहरान खत्म नहीं होंगे। एक बहरान खत्म होगा, दूसरा बहरान जन्म लेगा। आप देखें, इस मुल्क में अदलिया को देख ले। अभी काजी फायज ईसा साहब ने एक बात की है, हुकूमत ने दूसरी बात कर दी। उन्होंने कहा नहीं खोलना, इन्होंने खोल दिया। अब कौन है इनको रोकने वाला? मैशियत है, मैशियत पे भी रियासत का कंट्रोल होना चाहिए। नहीं, कुछ अफराद का केस खोलने की बात नहीं कर रहे, ये रीइन्वेस्टिगेट की बात कर रहे हैं। केस खोलने की बात नहीं कर रहे, ये नया केस करने की बात कर रहे हैं। चले केस खोलने की बात नहीं कर चले, हो सकता है मैं अनपढ़ हूं। जब रीओपन नहीं करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो फिर क्या होगा? वो हकीकतें नहीं आएंगी सामने, वो चीजें सामने नहीं आएंगी। अब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं यार कि मैं इतनी बातें समझूं। मैं तो ये समझता हूं ये सारे मामलात इंतकामी कार्रवाइयां हैं, जिसका चाहते हैं, जिस रंग में चाहते हैं, केस दोबारा खोलते हैं। ठीक, मुल्क होना चाहिए, मुल्क नहीं है। इस मुल्क में ड्रामा चल रहा है, इस मुल्क में ड्रामा चल रहा है, हर बात में ड्रामा है। मुझे अब एक ब्रेक लेने दीजिए। अब ये जो कल अमेरिका गए हैं, क्या किया अमेरिका में? हुआ क्या है जिसमें बगले बजा रहे? क्या हुआ है अमेरिका में? क्या लेकर वहां से आए? सवाए भीख मांगने के, सऊदी अरब झूठे वादे करने के। इस हुकूमत ने क्या किया? सऊदी अरब में कह रहे हो, सऊदी अरब। अब बातें, जब आपसे बातें कर रहा हूं, इस पर भी बात करते। उसने हमेशा पाकिस्तान की यार मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के साथ वो खड़ा रहा है, और उम्मत मुसलमान में उसका अपना एक बहुत बड़ा रोल रहा है और अब भी है। और बहुत ही हमें खुशी है कि उस और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो तल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं और रहने भी चाहिए। बाकी बात यह है कि ये मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ कि नाराजगियाँ क्या हुई हैं, ये जहाज़ किस तरह दिया गया था, वहाँ से वापस लाने में क्या हुआ। ये जब हम कोई ऐसी खुद अपने तौर पर
दूसरे ममालिक की बिहाफ पे बात करना जब शुरू कर देते हैं, वो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब करें या कोई और करें कि मैं आप और ईरान के तल्लुकात ठीक करना चाहता हूँ, मैं कोलालमपुर की कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ और मैं टर्की को भी साथ रखूंगा और मैं ब्लॉक बनूंगा, फिर ऐसी बातें जब आप करते हैं तो आपके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। और फिर जब आप वहाँ कोलालमपुर में कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं और वहाँ जाके कह देते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे रोका गया, अगर मुझे ना रोकते तो मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में आता। ये बातें इस तरह, ये ना तजर्बाकारी की बातें हैं। जब ऐसी आप बातें करते हैं तो इस तरह पता चलता है कि आपको जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो आपकी सफारती तल्लुकात हैं, जो आदाब हैं, उनको सामने रख कर बातें करनी चाहिए। ये कन्फ्यूजन तब पैदा हुई है और इस कन्फ्यूजन को अगर दूर हुई है तो हमें खुशी हुई है। और हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिन पर दिन बुरे होते चले जा रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, विकास का काम ठप पड़ा हुआ है और ऊपर से यह महामारी जिसके कारण पूरी तरह से कारोबार बंद पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को ऐसे बुरे वक्त पर 3 देश सऊदी अरबिया, यूएई और चीन से आशा लगी रहती है कि यह 3 देश जरूर ही आर्थिक मदद उसकी करेंगे, पर यूएई ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि वह पैसा पाकिस्तान को नहीं दे पाएगा। सऊदी अरबिया पाकिस्तान से नाराज चल रहा था। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए सऊदी अरबिया के किंग मोहम्मद बिन सुलेमान को मनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरबिया के दौरे पर गए थे। वहां जाने पर उन्होंने अपनी फरियाद रखी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, जिन्हें लोग MBS भी कहते हैं, मान तो गए, पर उन्होंने नगद पैसा देने से पाकिस्तान को मना कर दिया। केवल चावल की कुछ बोरियां जो वहां के गरीबों के लिए बांटी जाएंगी पाकिस्तान में, वही देकर किसी तरह इमरान खान से अपना हाथ पीछे छोड़ाया। किसी तरह इमरान खान अपना दौरा पूरा करके पाकिस्तान लौटे तो एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान को अब ले देकर चीन का ही आशा था, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब ना बोल चुके थे। लेकिन चीन से भी यह खबर आई कि चीन भी CPEC को जो पैसा रिलीज करने वाला था अपने बैंक से, वह भी पैसा देने से रोक लगा दिया है। पाकिस्तान को एक साथ 3 झटके लगे। पाकिस्तान की जो हालात है, ऐसे झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने अंदरूनी विकास करे, घर को ठीक करे और आगे बढ़े। कर्ज के आस में रहेगा तो कर्ज देने वाले की मर्जी है कि कर्ज कब देगा, कितना देगा और किन शर्तों पर देगा। के साथ सऊदी अरब के संबंध लंबे समय से अच्छे बने हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार 1955 में सऊदी अरब के किंग ने भारत का दौरा किया था। उसके बाद दूसरे साल 1956 में सऊदी अरब के निमंत्रण पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी सऊदी अरेबिया का दौरा किया था। इसके बाद 1982 में जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया तो दोनों देशों के संबंधों में गर्मजोशी की शुरुआत हुई। लेकिन 2006 का सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला का दौरा भारत और सऊदी अरब के संबंधों में मील का पत्थर साबित हुआ। इस दौरान दिल्ली डिक्लेरेशन 2006 पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। फिर 2010 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया और फिर वहां पर भी रियाद डिक्लेरेशन 2010 पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार दिल्ली डिक्लेरेशन और रियाद डिक्लेरेशन से राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की गाड़ी भारत और सऊदी अरेबिया के बीच तेजी से चलने लगी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28-29 अक्टूबर 2019 का सऊदी अरेबिया का दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दौरा माना जाता है। इस दौरान न केवल भारत के प्रधानमंत्री को सऊदी अरेबिया ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा, बल्कि भारत और सऊदी अरब के बीच अन्य समझौतों के अलावे सामरिक दोस्ती के करार पर भी हस्ताक्षर हुआ। यह दौरा इस कारण ऐतिहासिक माना जाता है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को, यानी इस दौरे के ठीक 2 महीने पहले, कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था और पाकिस्तान की ओर से सऊदी अरबिया पर लगातार यह दबाव बनाया जा रहा था कि वह पाकिस्तान का साथ दे और भारत के खिलाफ एक बयान दे। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने यह भी कोशिश किया था कि सऊदी अरबिया जो OIC के अध्यक्ष के रूप में OIC की बैठक बुलाए और भारत के खिलाफ एक बयान दे और भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करे। लेकिन पाकिस्तान के लाख कोशिश करने के बावजूद भी सऊदी अरबिया न तो भारत के खिलाफ अपने स्तर पर बोला और न ही OIC की बैठक होने दी। इसका कारण है भारत की सफल विदेश नीति और सऊदी अरबिया और भारत के साथ बढ़ते दिनों दिन आर्थिक संबंध। सऊदी अरबिया चाइना, अमेरिका और UAE के बाद भारत का चौथा व्यापारिक पार्टनर अभी बन गया है। 2019-20 के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो दोनों देशों के बीच कुल व्यापार
33.09 बिलियन डॉलर का हुआ है, जबकि पाकिस्तान के साथ मात्र 3.6 बिलियन डॉलर का ही हुआ है। उसी प्रकार भारत के लोग 1.54 मिलियन सऊदी अरेबिया में रहते हैं और पाकिस्तान के मात्र 1.06 मिलियन लोग ही सऊदी अरेबिया में रहते हैं। इससे दोनों देशों के बीच, भारत और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के बीच जो संबंध हैं और भारत सऊदी अरेबिया के बीच संबंध है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।